जीजी बेबी, तुम्हें पहले से बता रही हूँ, कल हमारी कंपनी में एक नया बॉस आ रहा है, तो शायद काफी बिजी रहूंगी। मुझे भी कल कुछ काम है। आनंद, शुभकामनाएं। जीजी, तुम भी शुभकामनाएं। देर हो रही है, मुझे नींद आ रही है। जीजी, तुम भी जल्दी सो जाओ। उसका चेहरा भी नहीं देखा और साथ है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं। छोड़ो, नहीं सोचना, कल काम भी तो करना है। तो बधाई हो मिस मुनिंग, आप इसके हकदार हैं। ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय हमारी हैं मिस मुनिंग। अरे क्या कर रही है? कहीं तू नए सीईओ को दिखाने के लिए तो नहीं कर रही? कृपया मेरे काम में दखल मत दीजिए। तुम्हें क्या हुआ है? क्या दिखावा कर रही हो? मुझे लगता है तू सिर्फ सीईओ के सामने चमकना चाहती है ताकि तू सीईओ की असिस्टेंट बन जाए। अगर बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रख। अगर हिम्मत है तो अपनी काबिलियत से हासिल करके दिखा। झूठी बड़ाई। देखना कहीं तू जल्दी में उसके पास न चली जाए। मेरे मामले में तुझे कुछ नहीं बोलना। सब चुप हो जाएं। सीईओ आ गए हैं, जल्दी से मेरे साथ नीचे चलो उनका स्वागत करने। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के 2 उम्मीदवार अब मेरे ऑफिस आओ। जी। शायद तुम लोगों को खबर मिल गई होगी, मुझे तुम दोनों में से एक को चुना है अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। अरे शेन जी, नमस्ते, मेरा नाम लिन मैन है। मैंने शेन जी के बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत हैंडसम और शानदार हैं और बहुत प्रतिभाशाली हैं। आज आपको देखकर सच में ऐसा ही है। शेन जी, चाहे आप आगे कोई भी आदेश हो या जो भी करना चाहें, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगी आपका साथ देने की। बाहर निकलो। यह है जो तुम मेरे लिए लाए हो, बेहतरीन कर्मचारी। माफ कीजिए शेन जी, जल्दी से बाहर निकलो। शेन जी नमस्ते, मेरा नाम मूनिंग है। मूनिंग है ना? अभी का दृश्य तुमने देख लिया। अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन इस पद को बचा पाओगी या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। तो आपके पास मेरे लिए कोई काम है? यह डील पक्की करो। मैं पूरी तैयारी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मूनिंग, बधाई हो, लेकिन वैंग जी का यह ऑर्डर लेना आसान नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी होगी। धन्यवाद झांग असिस्टेंट, मैं जरूर कोशिश करूंगी। वैंग जी, जी, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ, मुझे पदोन्नति मिलने वाली है। सच में? बधाई हो। लेकिन मुझे अभी भी एक काम पूरा करना है, एक बहुत जरूरी और मुश्किल काम। मुझे विश्वास है आन जरूर कर लेगी। हाँ, बात करते हुए आज नए आए बॉस, हालांकि वो बहुत ठंडे हैं, दिखने में भी कुछ हैंडसम हैं, लेकिन मुझे लगता है तुमसे तो नहीं। हाँ, आन को मेरा चेहरा भी नहीं पता। अगर मैं अच्छा नहीं दिखता तो क्या आन मुझे नापसंद करेगी? नहीं करूंगी, तुम मेरे दिल में सबसे हैंडसम हो। आन मेरे दिल में सबसे खूबसूरत लड़की है। चलो हम तस्वीरें बदल लें। अरे तू बदबूदार औरत, लोगों को फुसलाती है ना? नहीं। तेरी शर्म नहीं है? विश्वास नहीं, तेरी निजी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए।
कोई बात नहीं, चलो हम एक समय तय कर लें, सीधे मिल लेते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ 2 हफ्ते बाद की है। क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा? और हाल ही में काम में बहुत ओवरटाइम है, या फिर कुछ समय बाद बात करते हैं? तुम्हारा बॉस भी बहुत गया गुजरा है, तो तुम भी आराम का ध्यान रखना। हाँ थैंक्स जीजी, बेबी लव यू। इतना प्योर और बिना किसी लाभ के प्यार सच में अच्छा है। आइए, श्रीवैंग आपका नाम बहुत सुना है, आपको एक पेश करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मिस म्यू, आपकी पीने की क्षमता अच्छी है। हाँ हाँ, आज आपसे मिलकर सच में शराब के बादशाह हैं। मिस म्यू बातें तो बहुत अच्छी करती हैं। हाँ हाँ, आइए खाना खाइए। श्रीवैंग, हमारा शेन ग्रुप हाल ही में नई ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है। हाँ अगर आप हमारे ग्रुप के साथ साझेदारी करते हैं तो यह एक मजबूत साझेदारी होगी। हाँ। देखिए, ये सब बातचीत योग्य है, बातचीत कर सकते हैं। एक हम दूसरे सहयोग के बारे में बात करें। अरे श्रीवैंग, देखिए आप आपके हाथ कमजोर हो गए, हाथ मेरी जांघ पर आ गया और सहयोग की बात कर रहे हैं। आप तो बहुत समर्पित हैं। मिस म्यू, आपको मजाक करने में मजा आता है। पता नहीं मिस म्यू आपका बॉयफ्रेंड है? यह तो आज हम जिस सहयोग की बात कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, है ना? ही अगर मिस म्यू संबंध चाहती हैं तो हम बात कर सकते हैं, है ना? अगर मेरे साथ आएंगी, मैं गारंटी देता हूँ मिस म्यू आपको अच्छा खाना मिलेगा और अच्छा पीना भी। माफ कीजिए, मैं एक बार वॉशरूम जाती हूँ। आ बॉस ने तो कहा था ना कि उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है गलत तरीकों से ऊपर आने वाली औरतें। मॉर्निंग में बॉस की असिस्टेंट नहीं बन पाऊंगी, तुम भी अच्छी तरह से नहीं रह पाओगी। लिन मैन, तुम क्या कर रही हो? शेनजोंगवो, मैं गलत कमरे में आ गई। बकवास। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूंगा, तू क्या सोचती है? ये चेहरा, ये बदन, बस मुझे तुझे अच्छे से दुलार करने दे। आप मेरे पास मत आइए। हाँ 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 हाँ। वांग जुंग, आप इस तरह डील कर रहे हैं, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। शेनजोंग जी, हम सब व्यापारी हैं, आप भी समझते हैं। बस एक छोटी सी एम्प्लॉय, आपको इसकी जरूरत नहीं है इतना बड़ा मुद्दा बनाने की। मेरे एम्प्लॉय को परेशान करना यानी पूरे शेन ग्रुप को परेशान करना। हाँ, पता नहीं यह एक छोटी सी एम्प्लॉय और यह 20 करोड़ का डील शेनजोंग क्या चुनेंगे? मेरा शेन ग्रुप हम आप जैसे लोगों से डील नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। शेन जी, युआन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए हिम्मत की मुझसे इस तरह नाराज करने की। एक दिन पछताओगे। निकल। मूनिंग, 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 तुम क्या कर रही हो? मूनिंग, 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 तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत गुस्से में हो। मूनिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे, बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आओ। मूनिंग, होश में आओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मूनिंग, तुम, मूनिंग, जिजी बेबी। जिज़ी बेबी। मम, आप लोग जारी रखें, मैं चलती हूँ। कितने बजे हैं?
ये क्या है? मेरा फोन कहाँ है? मुंह असिस्टेंट, तुम जाग गए? शेन सर, आप यहाँ कैसे? लगता है तुम्हें याद आ गया होगा। कल रात मैंने डॉक्टर को तुम्हें दिखा दिया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? शेन सर, बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कल रात की बात माफ कीजिए। मैं जानबूझकर आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। अगली बार ध्यान रखना। लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी मेरी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है शेन सर? पार्टनरशिप पर बात करना तो कर्मचारी का कर्तव्य है। बस मुझे लगता है ये मामला कुछ संदिग्ध है। वो वांगचिंग ऐसा नहीं लगता कि वह हवस में अंधा था, बल्कि लंबे समय से साजिश थी। तुम कह रहे हो कि इसके पीछे और कोई जानबूझकर कर रहा है? लिन मैन। शेन सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे शेन, मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया है, तू ही मेरे पास आ गया। वांग जी, मैंने सोचा कल रात मैं उत्तेजित हो गया था। बहुत माफी चाहता हूँ। वो मुनिंग अभी होटल में है, आप चाहें तो। अच्छा है, तू समझदार है। मैंने कहा था, बस एक औरत है, इतना बवाल करने की क्या जरूरत। हाँ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। चल चल, होटल चलते हैं। आज छोटी सी हसीना, मैं आ गया। हाँ, इस बार देख लेना कैसे तुझे प्यार करूं। हाँ। म्यूनिंग, सोना बंद करो, मैं तुम्हें बस इतना ही मदद कर सकता हूँ। ठीक है श्री शेन। बदबूदार औरत, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी मुझे छोड़ो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। श्री वांग, अब देखो ना, अब आप किसके हाथ में हैं? मिस म्यू, तुम ऐसा करना गलत है। पहले मुझे छोड़ो, हम अच्छे से बात कर लेंगे, है ना? श्री वांग, अब आपको पता चला कि ऐसा करना गलत है, तो कल रात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो आपको कुछ गलत नहीं लगा? तुम्हें मुझसे दुश्मनी मोल लेने का डर नहीं? अंजाम? श्री वांग, ये दस्तावेज देख लो, पहले अपने अंजाम के बारे में सोचो। तुम एक छोटी कर्मचारी हो, ये सब कैसे ला सकती हो? शायद मुझे बेवकूफ बना रही हो लड़की, तुम अभी बहुत कच्ची हो। श्री वांग, आपको अभी विश्वास नहीं, तो फिर आपको लगता है मैं कैसे ये दस्तावेज लाई और आपको यहाँ कौन लाया? तुम क्या चाहती हो? श्री वांग, जल्दी मत कीजिए, आइए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। सपने में भी नहीं। साइन नहीं करोगे? अच्छा, साइन नहीं करोगे, है ना? साइन करोगे या नहीं? साइन 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 साइन, मैं साइन करता हूँ। पहले ही ऐसा कहना था ना। आइए, हाथ हाथ। ठीक है श्रीवांग, अब बात करते हैं कल रात के बारे में। आखिर तुम्हें किसने भेजा था? अभी नहीं बताओगे? नहीं नहीं नहीं, मारो मत प्लीज, मैं बताता हूँ। लिन मैन ने मुझसे संपर्क किया था। पता था वही है, अब मैं खुद उससे निपटूंगी। श्री शेन, आप यहाँ कैसे आ गए? कंपनी के कैंटीन का अनुभव ले रहा हूँ। क्या नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, यह आपकी कंपनी है, आप जो चाहें कर सकते हैं। हाँ, वैसे लिनमान का वो मामला सबूत कम होने की वजह से मैं सिर्फ पदावंती कर सका। तुम्हें क्या लगता है? श्री शेन, असल में आप। कोई बात नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट हो ना। जो कोई तुम्हें परेशान करे वो शेन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेगा। अगर उस समय मेरे लिए भी कोई ऐसे आगे आता तो मेरी यह हालत न होती, बदनामी और बर्बादी। धन्यवाद श्री शेन। क्या हुआ? वांगचेंग पर मुसीबत आ गई। वह तो अपनी करनी का फल पा रहा है। क्या डर गई? नहीं श्री शेन, इतनी छोटी उम्र में पूरे ग्रुप को संभाल रहे हैं, थोड़ी सख्ती तो चाहिए ही, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पता है श्री शेन एक ऐसे बॉस हैं जो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। एक अच्छे बॉस, यही काफी है।
बहुत डर लग रहा है। कल रात मैं क्लाइंट के छेड़छाड़ करने से बची। आप ये तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ किसी ने बचा लिया। मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं। ठीक है, या फिर रहने दो। ठीक है। श्री शेन, मैं चलती हूँ। आप धीरे धीरे खाइए। अजीब है। अन भी कैसे? आओ। अरे वाह, ये हमारी अक्खड़ मिसमू नहीं है। मेरे पास आओ, क्या काम है? अरे लिन मान, पहले वांगचेंग का मामला क्या तुमने किया? बिना सबूत के बात मानो या न मानो, मैं तुम पर बदनामी का केस करूंगी। तुमने मुझे मारा। लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे कोई भी वास्तविक नुकसान नहीं हुआ और मैंने 20 करोड़ का ऑर्डर साइन किया। लिनमान, तुम कहती हो बुरा काम नाकाम रहा, बल्कि दूसरों का भला करने का एहसास। क्या ये अच्छा लगता है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर फिर से हुआ तो यह रिकॉर्डिंग तुम्हारे मुकदमे में पेश होगी। अंदर आओ। शेन जी, आप मुझसे क्या चाहते थे? हाँ, कुछ नहीं। मैं बस पूछना चाहता था, तुम लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हो? क्या पसंद करती हो? मैंने यह पिछले हफ्ते पेरिस की नीलामी में खरीदा था। देखो, तुम्हें कैसा लगता है? यह तो टीएफ का है, कीमती डायमंड नेकलेस। एक आदमी जीवन में सिर्फ एक बार ऑर्डर कर सकता है, अपने जीवन के एकमात्र प्यार को देने के लिए। तो शेन जी, ये अरे शेन जी, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाले हैं? तो शेन जी तो अंदर से बहुत शरारती हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते ही चेहरा खिल उठा। लगता है शेन जी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मुझे लगता है आपका खरीदा हुआ ज्वेलरी बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड शायद आपकी भावना को ज्यादा महत्व देगी। आप एक और चीज तैयार कर सकते हैं, एक गुलदस्ता। ठीक है, तो तुम तैयार करो। ठीक है। हो गया, बहुत जल्दी में थी, फोन ऑफिस में छोड़ा। अरे सोच रही हूँ शायद टेबल नंबर 225। और यह वाला हमारी दुकान का सबसे पॉपुलर है, आप देख लीजिए, लेना है? ऑन बेबी। एक किस। तुम्हें दिलचस्पी है? एक ड्रिंक करोगे? कोई बात नहीं। शेन जोंग। शेन जी, शेन जी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होना चाहिए था ना? क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं है? नहीं, जरूर हाल ही में ओवरटाइम के प्रेशर की वजह से है।
यहाँ तक कि भ्रम में भी कैपिटलिस्ट का चेहरा दिखता है। आन बेबी, मैं आ गया। आन बेबी, तुम कहाँ हो? आन बेबी, क्या कोई काम है जिससे नहीं आ पा रही, या तुम आना ही नहीं चाहती? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक धोखेबाज आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया। आज दोपहर बस एक गिलास शराब उस पर फेंक दी, उसे बहुत हल्की सजा मिली। कल मैं जरूर उसकी पूरी वंशावली को गाली दूंगी और फिर उसे ब्लॉक कर डिलीट कर दूंगी। हम यूनिंग, अंदर आओ। शेन जी, अंदर आओ। ली ग्रुप का प्रोजेक्ट आखिर कैसा चल रहा है? अभी बातचीत चल रही है। मुझे सच में नहीं पता तुम लोग किस काम के हो। आज के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। जी शेन जी। कैसा आदमी है? क्या बारूद खा लिया है? मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ। ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है और प्यार में एक धोखेबाज ने धोखा दिया। यह मैंने कौन सा पाप किया है? मैं उस धोखेबाज को गाली दूंगी। हाँ। अरे नहीं, मैं गलत समझ गई। सॉरी जिजी बेबी, मैं कल रात गलत टेबल नंबर पर चली गई थी। सॉरी, मैं कल बहुत जल्दी में निकल गई थी, फोन लाना भूल गई। उस वक्त मैंने देखा एक बदतमीज आदमी वेटर को छेड़ रहा था, तो मैं गुस्से में वहां से चली गई। अरे सॉरी, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, मैं आपको गलत समझ गई। जिजी बेबी, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? शेन सर, सॉरी, मेरी गलती है, मैं अभी फाइल ठीक करती हूँ। हर काम का एक समय होता है। मुनिंग असिस्टेंट, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे लगा आनंद बेबी मुझसे मिलने नहीं आना चाहती थी। सॉरी बॉस, मेरी गलती है। क्या हो गया? आज तो तीसरी बार बॉस को नाराज कर दिया। अब बॉस पक्का मुझे खूब डांटेंगे। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। आप? क्या अब भी सजा चाहिए? नहीं। हेलो सर, बुरी खबर है। युनशिंग वाले प्रोजेक्ट में समस्या आ गई है। शेन सर, आप तो कमाल है, आधे दिन में ही समस्या हल कर दी। हाँ, नहीं सोचा था कि शेन सर के साथ यात्रा पर जाकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं यह दिल से कह रही हूँ। हम यह प्रोजेक्ट आगे भी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शेन सर, सावधान सावधान। मुनिंग का ख्याल रखना। हाँ। मुनिंग, तुम ठीक हो? हेलो पुलिस, यहाँ एक बदमाश मिला है। तुम्हें किसने भेजा? जाकर यमराज से पूछो। शेनजोंग, इसके अलावा और कहीं चोट लगी है? बस यहीं एक जगह। झांग जिंगहेंग, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं सहन कर सकती हूँ। अगर तुम बिल्कुल सहन नहीं कर सकती तो मेरा हाथ काट लो। जब से मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, कोई मेरे साथ इतना अच्छा नहीं रहा। आओ। अरे शेनजोंग, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो। अरे शेन जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे नीचे उतार दीजिए। तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है, मैं इस तरह वापस जाऊंगा तो जल्दी होगा। चलो। नहीं, हम फिर भी किसी और के द्वारा। किसके द्वारा? हम दोनों बिल्कुल साफ हैं, तो डरने की क्या बात है कि लोग क्या कहेंगे? शेन जी, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। तुम्हें यकीन है कि तुम खुद वापस चल सकते हो? आप देखिए, मैं तो ठीक खड़ी हूँ ना। शेन जी, डॉक्टर आ गए।
अच्छे से आराम करें। शुक्रिया शेन जी, मैं ठीक हूँ। तुम भी तो मेरी वजह से घायल हुई हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। उह, जजी बेबी, मैं घायल हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। मूनिंग कैसे घायल हो गई? आन आन भी घायल हो गई। तुम्हारी चोट गंभीर है, क्या हुआ? क्या डॉक्टर से इलाज करवाया? उसका फोन कैसे बजा? हाँ, हमारे बॉस तो मेरी बहुत परवाह करते हैं। प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर पट्टी बंधवाई। वह किसे मैसेज कर रही है? अजीब है। आनान भी कैसे? मूनिंग, तुम? जजी बेबी, जजी बेबी, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को शिकायत कर रही हो? क्या तुम अपने प्रेमी को शिकायत कर रही हो? अरे नहीं, मैं बता रही हूँ। आज मैंने बहादुरी से किसी को बचाने की कहानी। ओह, वो कोई बात नहीं। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? आह, कोई बात नहीं। यार, वो मेरे प्रोजेक्ट में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप जाइए, काम निपटाइए। कितना अटपटा है। मैं पहले आराम करना चाहती हूँ। शेन जी, पता चल गया है, हमला करने वाला वांग चेंग का आदमी था। वह हमेशा से आपसे नाराज था। सब साफ कर दिया है? कर दिया। हाँ, तुम मेरी नजर रखते रहो। कोई समस्या हो तो मुझे तुरंत बताना। जी। और हाँ, तुम मेरे लिए एक और व्यक्ति की जांच करो। चूंकि मैं नहीं चाहता कि आन आन सिर्फ फायदे के लिए मेरे साथ रहे, तो मुझे भी आन आन को पर्याप्त जगह और सम्मान देना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। जी, शेन जी। अच्छा, तो तुम आराम करो। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। बस एक संयोग है। निंग निंग इतनी देर से क्यों आई? मैं तो देर हो गई ना। अरे मेरी म्यू दाजियाओ, मैंने सुना तुम अपने बॉस को बचाने के लिए चोट खा गई। अरे मैं देखूं कहाँ चोट लगी है। हाँ, मैं चूचू बहुत देर से परेशान थी। मैं तो लगभग वहां पहुंच ही गई थी तुम्हें वापस लाने के लिए। अरे ये छोटी सी चोट, कोई बात नहीं। हमेशा जिद करती हो। अरे हाँ, तुम अपने छोटे बॉयफ्रेंड से मिली या नहीं? अरे तुम तो, अगर पसंद है तो मिल लो ना। वह तुम्हारे पास होता तो तुम्हारी देखभाल कर सकता था। हर दिन फोन पर बस मीठी मीठी बातें करता है। अरे वो इन दिनों काम में व्यस्त है ना, और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और तो क्या, तुम तो हो ना। अरे बस करो, इस बात को अब छोड़ो। लो कुछ खाओ, स्नैक स्ट्रीट से स्पेशल पैक किया है, सब तुम्हारे पसंद के हैं। यह चक्कर देखो। पता नहीं आन आन की चोट कैसी है, सुधरी या नहीं। तुम लोग पहले खाओ, मैं नहा लेती हूँ। हम इसे समेट लें। हाँ चल, वीडियो। निंग निंग, तुम्हारा फोन बज रहा है। मैं नहा रही हूँ, तुम मेरी तरफ से उठा लो। हेलो। हेलो। नमस्ते। वह नहा रही है, फिलहाल उठाना मुश्किल है। आप थोड़ी देर बाद। बचपन से
मेरे करीब आने वाली औरतें या तो पैसे के लिए या फायदे के लिए। आन आन, मुझे लगा तुम अलग होगी। नहीं सोचा था। तुम भी उनके जैसी ही हो। आओ 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 एक पेग लो, चीयर्स। आओ, चीयर्स। जय युआन, ये क्या हो रहा है तुझे? तू तो हमेशा धूम मचाता था, आज तो तू मुर्दा जैसा हो गया है। तुम्हें मालूम है किसी से धोखा खाने का मजा क्या होता है? तू उस फोन वाली छोटी गर्लफ्रेंड से धोखा दिया है क्या? भाई, मैंने तुझे पहले ही कहा था ऑनलाइन प्यार में सावधानी जरूरी है। देखो, पहली ही बार में तो। मुझे लगा कि आन आन मुझसे प्यार करती है। नहीं सोचा था वो भी मुझे धोखा दे गई। तुम लोगों की रोज की बातचीत बस इस ठंडे फोन के जरिए होती है। कोई गहरा भावनात्मक आदान प्रदान नहीं होता, तभी तो वो छोटी लड़की बेकरार हो गई। मुझे तो एक सच्चा प्यार चाहिए था। क्या यह इतना मुश्किल है? जी जी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल संपर्क में नहीं आ रहा है। क्या है? ये क्या हो रहा है? मेरा फोन काटने की हिम्मत? वह बिजी तो नहीं है, लेकिन इतनी रात को तुम क्या बिजी हो? तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे मैं गुस्सा हो जाऊंगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? छी 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 छी, जल्दी बाहर आओ। उसे कुछ हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं मैं ही बिजनेस ट्रिप में इतनी व्यस्त नहीं हो गई, उस पर ध्यान नहीं दिया। जब यह समय खत्म हो जाएगा उसे अच्छी तरह से कंपेंसेट करूंगी। हेलो बेबी, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे थे? मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं जी यूएन का दोस्त हूँ, शियाओ लिंजे। उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया है। कृपया आप जी शुआन क्लब आ जाइए, उसे वापस ले जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये अमीर लोग क्या बकवास कर रहे हैं? आधी रात को शराब पी रहे हैं। डबल सैलरी तो है ना, इसलिए आना पड़ता है। नमस्ते, मैं शेन झोंग को लेने आई हूँ। तुम यानी जी यूएन की नई असिस्टेंट? उसने बहुत पी लिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं तुम्हें फोन ही कर सकता था। तुम्हारा ये हाथ ठीक तो है? ठीक है, मैं कर सकती हूँ। क्या यह तुम्हें दूसरे शहर में उसे बचाते वक्त लगी चोट है? यह मेरा फर्ज था। तुम छोटी सी असिस्टेंट, काफी अच्छा काम किया है तुमने। जी यूएन, तेरे पास इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम क्या कर रहे हो? शेनजोंग अचानक इतना पी लिया कैसे? जी यूएन ने बहुत पी लिया है, बस उस गर्लफ्रेंड की वजह से पता नहीं क्या कर रही है। चलो, मुझसे बकवास मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे लड़की, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? माफ कीजिए, कृपया रास्ता दीजिए। अरे बहुत जिद्दी है ये छोकरी, मुझे पसंद है। वो तुम्हें एक रात का कितना देता है? मैं डबल दूंगा। छोकरी, आज रात मेरे साथ चल, कैसा रहेगा? माफ कीजिए, मुझे तुम जैसे बदबूदार आदमी से कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटे मालिक को तू पसंद आ गई, ये तेरी किस्मत है, तेरी किस्मत है। बाकी की जिंदगी मार्केट, मैं तुझे खाने पीने की चिंता नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। तुम नरम तरीका नहीं अपनाओगी तो मैं सख्त तरीका अपनाऊंगा। पता है मैं कौन हूं? बदबूदार औरत, सावधान रह, मैं तुझे सब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तू मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करता है? दर्द दर्द दर्द। क्या तू जानती है मैं कौन हूं? मैं तो मशहूर गु परिवार का बेटा हूं। बेहतर होगा तू समझदारी दिखाए, नहीं तो गु परिवार तेरी खैर नहीं होने देगा। गु? वह तो शेन कंपनी का बड़ा ग्राहक है। मेरे शेन कंपनी के सामने
गू परिवार जैसी छोटी कंपनी भी मनमानी कर सकती है। शेन, तू शेन जीवान है तो तू शेन जी की छोटी असिस्टेंट है, यही कारण है कि इतनी सुंदर है। शेन जी पहले मजा ले सकते हैं, तू पहले मजा ले सकता है। गू परिवार ने इन सालों में अपनी अकड़ बढ़ा ली है, लोगों का सम्मान करना भूल गए हैं। नहीं नहीं शेन जी, ऐसी बातें दोबारा नहीं होगा। रुक जाओ, मेरी असिस्टेंट से माफी मांगो। यह महिला, माफ कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। शेन और गू परिवार का सहयोग अब रद्द कर दिया गया है। शेन जी, अभी नहीं भागे। शेन जी, आपने गू परिवार के साथ सहयोग रद्द कर दिया। शेन ग्रुप पर बहुत बुरा असर होगा। ऐसे सहयोगी जो सम्मान नहीं करते तो सहयोग न करना ही अच्छा है। तुम याद रखो, तुम मेरी असिस्टेंट हो। तुम्हें परेशान करना मतलब शेन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेना है। अगर उस समय कोई मेरी मदद करता तो मैं बदनाम ना होती। तुम क्या अटक गए? चलो ना। शेन सर, आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? शराब पीने जैसा नहीं लगता। क्या शराब से एलर्जी है? शेन सर, आप रुकिए, मैं आपके लिए हैंगओवर का सूप बनाती हूँ, अभी आती हूँ। बेशर्मी, बस आदमियों को बहकाती है। मैंने ऐसा नहीं किया। मुनिंग, तुम यहाँ कैसे? शेनझोंग, आप थोड़ा संभलिए। दर्द, ये क्या हो रहा है? ये तो सजा है। शेनझोंग, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको हैंगओवर का सूप लाकर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बाद में कोई ला देगा। क्या यह शेनझोंग की गर्लफ्रेंड है जो खुद उन्हें हैंगओवर सूप लाकर दे रही है? नहीं, बहुत शर्मिंदगी होगी। अगर वह गलत समझ ले तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे जल्दी से भागना होगा। तो मैं क्या मैं छिप जाऊं? तुम क्यों छिप रही हो? मुझे डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलत समझ लेगी। नहीं होगा, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम डरते नहीं, मुझे डर लगता है। तो आपने प्राइवेट डॉक्टर बुला लिया। शेन जी भी ना काम बहुत गुपचुप करते हैं। शेन जी, आप जानते हैं कि आपको शराब से एलर्जी है। तुम निश्चिंत रहो, अगर उसने मेरी कमजोरी किसी को बताई तो मैं उसे नदी में फेंक दूंगा मछलियों को खिलाने के लिए। आधा दिन काम किया और मुझे मछलियों को खिला दोगे? सच में लोगों का खून पी रहे हो। तुम भी जाकर उसे देख लो। नहीं, ये छोटी सी चोट है, 10,000 जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर यहाँ है तो उसे देख लेने दो, नहीं तो बाहर बात फैल जाएगी। तुम्हें चोट लगी है और मैं तुमसे रात भर काम करवा रहा था, तो यह मैं तुम्हारा खून पीना हुआ ना? उसे कैसे पता चलता है कि वह कंजूस और कठोर है? इतनी रात को तुमसे काम करवा रहा हूँ, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। बाद में मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगा, तुम्हें डबल सैलरी दे दूंगा। थैंक यू शेन जी, भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो बता देना। यह बॉस तो बहुत अच्छा है। ही। शेन जोंग, मैं आपके लिए पानी ले आऊं? मुनिंग,
तुमने शेन जोंग को कैसे नाराज किया? मुझे नहीं पता। शायद कल रात उसे घर छोड़ने के समय उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया और गलतफहमी हो गई। शेन जोंग मुझसे जानबूझकर तो नहीं बच रहे। लगता है अब से काम के अलावा मैं शेन जोंग से बिल्कुल भी कोई संपर्क नहीं रखूंगी। अरे मुनिंग, क्या शेन जोंग पर तुम्हारी खूबसूरती का जादू काम नहीं आया? लिनमान, तेरे इस मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। हाँ, यह भी है, हमारी मुनिंग जी से कौन बढ़कर है। यह मुंह बिना गाली दिए बात कहती है, लेकिन हमारी लंबी जिंदगी है। अंत में कौन हंसेगा पता नहीं। हाँ तो देख लेंगे। अरे, मैंने सुना है तुम कल रात देर रात शेन जोंग के साथ थी। हमारे शेन जोंग बुरी नीयत वाले कर्मचारी पसंद नहीं करते क्या? शेन जोंग से चिपकना चाहती हो? अपनी हैसियत देखो। बिना सबूत के यहाँ अफवाहें फैला रही हो दूसरों के बारे में। इतना समय हो तो मुझसे यह सब कहने में बेहतर होगा। सोचो शेन जोंग को रिपोर्ट कैसे दोगी ताकि तुम खुद भी उठ सको और कामयाब हो सको। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह है, जिनमें मर्दों को फंसाने की कला है? पहली बात, मैंने शेन जोंग को फुसलाया नहीं। सिर्फ तुम जैसे लोग ही गंदे हथकंडे अपनाते हैं अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। दूसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं देखूंगा शेन ग्रुप में कौन सी बकबकी औरत है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दूसरे आदमियों को बहकाती हो। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर तरस आता है। हेलो, बोलिए। वो नहा रही है, फोन नहीं उठा सकती, फोन नहीं उठा सकती, फोन नहीं उठा सकती। मैं तो देखूंगा शेन ग्रुप ने किस चुगलीखोर औरत को रखा है। नहीं शेन जी, यह वह है। तुम ऑफिस के समय काम नहीं करती, यहाँ क्या बेकार की बातें कर रही हो? नहीं शेन जी, उसका चरित्र खराब है। हमारे शेन ग्रुप में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। आज तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है। सच में शेन जी? तुम नीचे वाले डिपार्टमेंट में चली जाओ, प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट। तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं। क्या? नहीं शेन जी, शेन जी मुझसे गलती हो गई। शेन जी, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। थैंक यू शेन जी। चिंता मत करो, हमारे शेन ग्रुप में ऐसी चुगली करने वाली औरतों के लिए कोई जगह नहीं। यह उसकी योग्य सजा है। चलो ब्रेकअप करते हैं। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या हुआ? अचानक ब्रेकअप क्यों बोल रहे हो? तूने खुद क्या किया है तू जानता है। मैंने तेरा क्या बुरा किया? अब भी बेकसूर बन रहे हो? क्या बात है, साफ साफ बोलो। यहाँ पहेलियां किसको बुझा रहे हो? तेरा बॉयफ्रेंड है और तू दूसरे लड़कों को फुसला रही है। मुझे तेरे बॉयफ्रेंड पर तरस आता है। मैं और म्यूनिंग बेकसूर हैं, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तूने धोखा दिया और यहाँ क्या बहाना बना रही है? तो ऐसी बात है, तुमने समस्या पकड़ी तो पहले ही पूछना नहीं चाहिए था कि मामला क्या है। उस दिन मेरा फोन किसने उठाया था? वो मेरा दोस्त था, वही सॉन्गवेन जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। मैं, चूचू और सॉन्गवेन एक साथ रहते हैं। उसने मेरा फोन उठाया तो इसका मतलब तुझे सींग लग गए? तो तूने धोखा नहीं दिया। तेरी नजरों में मैं ऐसी ही हूँ। मुझे पता है हमारा ऑनलाइन रिलेशनशिप का तरीका सुरक्षा की कमी है। मेरा काम बहुत है और हम एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। चलो किसी दिन मिलने का समय तय कर लें, ऑनलाइन रिलेशनशिप खत्म करें और एक दूसरे के साथ रहें। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं भी तुमसे जल्द मिलना चाहता हूँ। तू ही म्यूनिंग है? तुम मूनिंग हो। यह आज दोपहर का नाश्ता है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लाई हूँ। शुक्रिया, बाय तेजू। क्या तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो। शेन जोंग की गर्लफ्रेंड है, यह तुम्हें पता है ना? शेन जोंग बहुत छोटी उम्र में एक बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं। थोड़ी सख्ती नहीं दिखाई तो कैसे चलेगा? लेकिन मुझे पता है एक बॉस के तौर पर अपने कर्मचारियों की रक्षा करना। आप एक अच्छे बॉस हैं, यही काफी है। हाँ पता है,
जब पता है तो आगे से ध्यान रखना शेन जोंग से दूरी। शेन जोंग को मत दो और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच दरार आने दो। समझ गई? बाय तेजू, क्या मेरे व्यवहार या बातों में कोई कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। वो, शुक्रिया। हेलो मैडम, शैन जोंग की पर्सनल असिस्टेंट वाकई जवान और खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है उससे शैन जोंग के प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। हाँ 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 हाँ, समझ गई। ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगी। शेन जोंग, मेरी माँ ने तुम्हें मेरी निगरानी के लिए भेजा है। तुम तो बहुत फरमाबरदार निकले। मेरी माँ ने तुम्हें मेरी निगरानी के लिए भेजा है। तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो। जाकर उसे बताओ कि मेरे आदमियों को मत छेड़ो। तुम मेरे मामलों में फिर से दखल मत देना, नहीं तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद मत करना। हाँ। गुड मॉर्निंग। अरे माफ करना, तुम ठीक हो? जल्दी दिखाओ। अरे कहाँ फैल गया? तुम क्या कर रहे हो? क्या? पिछली बार तुमने मुझे नीचे भेज दिया था। इस बार मैं तुम्हें सबसे बदहाल हालत में शेन ग्रुप से निकलवा दूंगी। बस तुम्हारी क्या औकात? ये गोपनीय जानकारी सीईओ के अलावा सिर्फ मेरी पहुंच में है। साफ तौर पर यह मुझे निशाना बनाने के लिए है। मूनिंग ऐसी ही निकली। सीईओ ने उस पर जो भरोसा किया वह बेकार गया। ऐसे लोगों को शेन ग्रुप से निकल जाना चाहिए। और मुनिंग, ये बातें सच हैं? मुनिंग, ये बातें क्या सच हैं? शेन जी आ गए? अभी आई। शेन जी, कंपनी का रहस्य मैंने लीक नहीं किया। मुझे आपके 2 मिनट चाहिए आपको समझाने के लिए। इस डॉक्यूमेंट की परमिशन आप जानते हैं। अगर तुम राज लीक करोगे मैं तुम्हें नहीं रख सकता। शेन जी, आप मेरी बात सुनिए। ये बिल्कुल। जब तुमने लीक नहीं किया तो सबूत दो। मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूं। तुम्हें खुद को साबित करना होगा, वरना मैं तुम्हारी काबिलियत पर कैसे भरोसा करूं? ठीक है शेन जी। शेन जी, तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट को बताओ। मूनिंग का पूरा सहयोग करो। ठीक है। शेन जी, ये सब क्यों? दो घंटे? म्यूनिंग इतनी जल्दी हाँ कर दिया। पता नहीं तकनीक वाले सहयोग करने को तैयार हैं या नहीं। नहीं, यह काम मेरा नहीं है। सच्चाई से डर नहीं लगता। मुझे किस बात का डर है? आप म्यू असिस्टेंट है ना? नमस्ते। मैं तकनीकी विभाग की शाओ झांग हूँ। कंपनी का गोपनीय मामला हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे म्यू असिस्टेंट की जांच में। सीसीटीवी तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। ठीक है। ठीक 2 घंटे। मैडम, कृपया हमारे साथ चलिए। क्या मतलब? तुम क्या कर रहे हो? कृपया सहयोग कीजिए। मुझे छोड़ो। लिनमान, तुम कहती हो सिर्फ थोड़ी सी झूठा इल्जाम लगाने की गंदी हरकत और क्या कर सकती हो? अपने निजी फायदे के लिए शेन ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाना, यह कौन सी बड़ी बात है? तुमने किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी म्यूनिंग। तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी म्यूनिंग। मुझे छोड़ो। हेलो, क्या ये एचआर विभाग है? सभी को सूचित करें। जो सहकर्मियों पर झूठे आरोप लगाना पसंद करते हैं वे हमारे शेन ग्रुप में आने के लायक नहीं।
मुझे लगता है सबने देख लिया होगा ना, मैं लिन मान को निकाल सकती हूँ। तो मैं यह भी कर सकती हूँ कि जो लोग झूठे आरोप लगाते और फंसाते हैं उन्हें निकाल दूं, क्योंकि मेरे पीछे शेन बॉस हैं। नमस्ते शेन जी। जांग असिस्टेंट। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतनी जल्दी नहीं लिस्ट मिल पाती। यह सब शेन जी ने करवाया, शुक्रिया करना है तो उन्हें करो। शेन जी, मैंने सोचा शेन जी भी मेरी वजह से कंपनी के नुकसान पर मुझ पर शक करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय की बात, सिर्फ दादी जी, सोंगवेन और चूचू, ये 3 लोग बिना शर्त मुझ पर भरोसा करते थे। लेकिन शेन जी, इतने ऊंचे पद वाले इंसान ने भी मुझ पर भरोसा किया। आगे से भले ही ऊंची तनख्वाह न हो, मैं शेन जी की वफादार रहूंगी। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शेन जी सबसे अच्छे बॉस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे काम है, बाय बाय। जिजी बेबी, मैं तुमसे कह रही हूँ, आज ऑफिस में एक सहकर्मी ने मुझे फंसा दिया। बहुत दुख हुआ। हे भगवान, कैसा इंसान है वो जो मेरी बेबी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। कोई बात नहीं, अब सच सामने आ गया है। इतनी जल्दी? हाँ, हमारे बॉस सच में दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। वो मेरे साथ खड़ा हो गया, इतनी बात मेरी तरफ से की। तुम तो बस अपने बॉस की तारीफ करते रहते हो। बिल्कुल, आखिर ऐसी बातें उसका मेरे साथ खड़ा होना सच में बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें पता नहीं, जिस सहकर्मी ने मुझे फंसाया था, जब मैंने उसका पर्दाफाश किया, उसका वो बेहाल चेहरा। होगा तो यही। लेकिन तुम जलन मत करना, मेरे उस बॉस की गर्लफ्रेंड है, मैं तो सिर्फ उसके पैसे के लिए हूँ। मेरे प्यारे, तो भी मेरा जिजी बेबी ही है। आनान का अनुभव मुनिंग से इतना मिलता क्यों है? अरे माफ कीजिए, तुम ठीक हो? जरा मुझे देखने दो। वाह, कहीं वह आनान तो नहीं है? आनान, तुमने जिस सहकर्मी की बात की जिसने तुम्हें फंसाया, क्या उसने तुम्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया? वह कैसे इतना बुरे लोगों का मन समझता है? यह वही है जो चूचू ने कहा था, ऑनलाइन रोमांस जिसमें असली देखभाल और साथ की कमी है। या फिर मैं उसे अपनी चोट के बारे में न बताऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल बैल की तरह। लगता है यह सिर्फ एक संयोग है। और फिर मुनिंग का पहले से बॉयफ्रेंड है। मैं क्या सोच रहा हूं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आनान, क्या इस शनिवार को मिलने का समय है? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। नहीं चाहता कि तुम हमेशा परेशान होती रहो और अकेली बिना किसी सहारे के। उम्मीद है मैं तुम्हारा सहारा बन सकूं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर इस शनिवार को शियांगशान कैफे में मिलते हैं। प्रोजेक्ट का काम आप लोग संभाल लें। तो शेन जोंग, अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। अरे हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, क्या देना अच्छा रहेगा? यह इस पर निर्भर करता है कैसी लड़की से मिलना है। मेरी गर्लफ्रेंड। शेनजोंग ने गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और इतनी मीठी मुस्कान के साथ दोनों बहुत प्यार में हैं। लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद है, तो यह लड़कियों से ही पूछना चाहिए। लड़कियां पसंद करती हैं बैग और गहने जैसी चीजें। अगर कुछ नया चाहिए, आप उसे फूलों का गुलदस्ता दे सकते हैं और फिर उसे शॉपिंग कराएं, मूवी देखें, इतना काफी है। ठीक है, तो तुम तैयारी करो। हाँ ठीक है। आज जो प्रोजेक्ट पटा इस महीने तुम्हारी तैयारी की बदौलत। यह तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, मेरी डिग्गी में कुछ सामान है, तुम उसे निपटा दो। शेन जी, इतनी कीमती चीजें आप घर नहीं ले जाएंगे? मेरे किसी काम की नहीं, सब तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे चाहो वैसे करो। तो फिर मैं ले लेती हूँ। अरे हाँ, अभी तक तुम्हें लेने वाला नहीं आया। हाँ, वो बोला आज जाम है, लेकिन अभी आ ही जाएगा।
आप पहले जाइए। निंग निंग। हाँ शेन जी, तो मैं चलती हूँ। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम पर शराब की बदबू क्यों है? अरे मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम उस डबल सैलरी के लिए अपनी सेहत को दांव पर मत लगाना। पैसे तो है ना, कोई बात नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अरे ये लो, ये कोट पहन लो। हम ठीक है ठीक है। तुम्हारे ये बॉस तो बहुत बेरहम है। इतनी रात को तुम्हें शराब पिलाना और ऐसे कपड़े पहनवाना। ये तो प्रोजेक्ट की बात है ना, हमारे बॉस के पास भी कोई चारा नहीं है। अरे तुम सच में यह मत कहो, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। अरे जितना तुम कहते हो उतने बुरे नहीं हैं। तुम तो हमेशा अपने बॉस का पक्ष लेते हो। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक अच्छी खबर बताना भूल गया। क्या अच्छी खबर? मैं और चूचू हमने शादी कर ली है। क्या? वाह, अरे यार तुमने चूचू को मुझसे छीन लिया। अरे हम तो इस शनिवार को एक छोटी सी शादी करने वाले हैं। उस दिन कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार को बुलाएंगे। बहुत बिजी इंसान, थोड़ा समय निकालो और आ जाओ। मैं कैसे नहीं आऊंगी? बहुत अच्छे। चलो, फोन का आखिरी नंबर। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे मैंने इतने सालों से इस कपल को देखा है, आखिरकार उनकी शादी हो गई। क्या हमें उनके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए? क्या लूं? बहुत ही यादगार होना चाहिए। अरे वाह, तो फिर मैं जीजी बेबी से नहीं मिल पाऊंगी। बेबी, तुम्हें एक रोमांचक खबर सुनानी है। क्या खबर, इतना उत्साहित? पहले तुमसे कहा था ना, मेरा पक्का दोस्त सोंगवेन और मेरी सहेली चूचू शादी कर रहे हैं। वाह, तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं जो मेरे बेबी का ख्याल रखते हैं। वे भी खुश रहें। बहुत खुश हूँ, लेकिन इस वीकेंड उनकी शादी है। मुझे थोड़ा देर हो सकती है तुमसे मिलने में। अच्छे दोस्त की शादी एक ही बार होती है। तुम जाओ, हमारी मुलाकात बाद में देख लेंगे। थैंक्स बेबी, समझने के लिए तुम बहुत अच्छे हो। आनान, हम कब मिल पाएंगे? जयुआन भैया, मैं वापस आ गई। ड्राइवर जी, क्या आप कोई और रास्ता ले सकते हैं? मुझे जल्दी है, मेरे दोस्त की आज शादी है। आदरी के अंदर। जयुआन भैया, यहाँ। जयुआन भैया, बहुत दिनों बाद मिले। तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत पतले हो गए हो। तुम्हारा काम व्यस्त है क्या? वैसे मैं अभी वापस आई हूँ और नौकरी ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं कर सकती हूँ। मुझे यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। और तुम विदेश में अच्छे से रह रहे थे, वापस आकर क्यों काम करना चाहते हो? वो तो इसलिए, मेरे मम्मी पापा और तुम सब यहीं हो ना, और हमारी सगाई भी है। तो मैं यहाँ उतर जाती हूँ। वीकेंड पर हमेशा जाम रहता है, मेरे चलने से भी तेज नहीं जाती। तो ये है शेन जी की गर्लफ्रेंड, इतनी संयोग से मिल गई। अरे चूचू, मैं अभी ट्रैफिक में फंस गई थी। मैं अभी दौड़कर आ रही हूँ। हाँ ठीक है। यांशी, मुझे छूना पसंद नहीं है। लेकिन हम अब बड़े हो गए हैं। यांशी, मैं हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन समझता रहा हूँ। बड़ों ने जो शादी की बात की थी वो सिर्फ बातें थीं। तुम्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अपनी खुशी को मत खोना। जयुआन भैया,
लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे प्यार बढ़ा सकते हैं। जरूर मेरे इतने समय तक विदेश में रहने की वजह से हमने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा, इसलिए थोड़ी दूरी आ गई है। मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब से कृपया मुझसे दूरी बनाए रखें। जयुआन भैया, 1 मिनट रुको। जीवान भैया, रुकिए। क्या है? जीवान भैया की गर्लफ्रेंड वही छोटी असिस्टेंट है ना? मुझे लगता है वह काफी खूबसूरत है। जीवान भैया के साथ अच्छी लगती है। नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, कृपया अपने लोगों को संभालो, नहीं तो मैं एक एक करके उनसे निपटूंगा। जीवान भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पहले बस सीखना चाहती थी, इसलिए बाई असिस्टेंट को पूछने भेजा था। मेरा आपकी जांच करने का इरादा नहीं था। बस तुम मेरे लोगों को मत छेड़ो, सब बात की जा सकती है। और मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। इन दिनों जब समय मिले तो उनसे मिल लो। ठीक है, मैं खुद आंटी से मिलूंगी। बाय। आखिर किसने छीन लिया मेरे जीवान भैया को, जिससे वह मुझसे इतने दूर हो गए? मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। आओ। शेन जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ, आज रात मेरे साथ शाओ परिवार के जन्मदिन की दावत में चलो। शेन जी, आप उदास लग रहे हैं। क्या कल की डेट अच्छी नहीं रही? हम ठीक है, शेन जी। मैडम, चलो एक ड्रिंक ले लेते हैं। जी आओ, शाओ। माफ कीजिए, मुझे शराब पीना नहीं आता। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर में गाड़ी चलानी है, शेन जी को छोड़ना है। ठीक है। मिस मो, क्या आपका बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल। अगर है भी तो भी मैं आपको पीछा करूंगा, है ना? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, आपका कोई मौका नहीं। मैं पहली बार किसी ऐसी औरत से मिला हूँ जो मुझे रिजेक्ट करने के तरीके ढूंढती है। मुझे आप में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और आप जियाओ शाओ और मैं एक छोटी असिस्टेंट, हमारी हैसियत मेल नहीं खाती। अभी कोई मौका नहीं, आगे भी कोई मौका नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे आज जियाओ साहब का जन्मदिन है, आप मेहमानों का स्वागत क्यों नहीं कर रहे? यहाँ मेरी छोटी असिस्टेंट से क्या बात कर रहे हैं? वह कब आया? मैंने जो कहा उसने कितना सुन लिया? जयुआन, तुम यह छोटी असिस्टेंट हमेशा मुझे परेशान करती हो। आप लिंजे को परेशान कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं शियाओ परिवार की जमीन पर कैसे शियाओ साहब को तंग कर सकती हूँ? जयुआन, तुम अब सच में बदल गए हो। तुम न केवल खूबसूरती के शौकीन हो गए हो, तुम दोस्तों की भी परवाह नहीं करते। शियाओ साहब, आप चुप रहें, कोई आपको गूंगा नहीं मानता। जयुआन, उसे देख, यह फिर से मुझे परेशान कर रही है। मुझे लगता है यह दावत भी लगभग खत्म हो चुकी है। क्यों ना हम कुछ लोग शराब पीने चले? चलो। नहीं शेन जी, आप शराब नहीं पी सकते। डॉक्टर ने खास तौर पर मुझे फोन किया था कि आप कम शराब पिए। अरे जयुआन, तुम यह छोटी असिस्टेंट कैसे संभाल रही हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ज्यादा। चलो छोड़ो, आज मुझे भी शराब पीने का मन नहीं है। क्यों ना हम कुछ और खेलें? हाँ, वरना हम कुछ खेलें। सच या साहस? तुम यह छोटी असिस्टेंट हमारे साथ चलना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं चलूंगी, बस पैसे खर्च ना हो। मैं पूरी तरह साथ हूँ। चलो। बम, मिस मो, तुम हार गए। तुम चुनोगे सच या डेयर? सच। ठीक है। आज रात तुम मुझसे कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सच है या मुझे डरा रही हो? मिस मो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। तुम हार गए। जियाओ शाओ, हाल ही में सुना आप
लुओ परिवार की बेटी लुओ शी के साथ डेटिंग कर रहे हैं। देस, क्या यह सच है? आओ आओ, मुझे यकीन नहीं आता जीवन, तुम्हारी किस्मत पूरी रात इतनी अच्छी है। मैंने कहा था जब तक मैं हारना नहीं चाहता तुम लोग जीत नहीं सकते। अगर तुम जीत भी जाओ, मुझे मुआवजा दो। एक सवाल का जवाब दो। हाँ। तुम और तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड, आखिर क्या हुआ? तुम और तुम्हारी प्रेमिका, आखिर क्या बात है? असल में मैं भी हमेशा से हैरान थी। आप और आपकी प्रेमिका, क्या जल्द ही कोई खुशखबरी आने वाली है? अरे अरे, चलो चलो। मूड नहीं है। काम के अलावा तुम किस चीज में दिलचस्पी रखते हो और किस चीज में? शैनजोंग, आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी है। बस आपने पिछले कुछ राउंड हारे थे और वो भी बहुत बुरी तरह से। किसने कहा तुम इतना पी लो? अरे मैंने तुम्हारी जगह पी ली इतनी सारी शराब, और तुम मुझे बोल रहे हो? क्या तू पागल है? तुझे लगता है कि इस मौके पर मेरे लिए शराब पीना जरूरी है? जब तक मैं नहीं पीना चाहता कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जिससे मैंने इतनी शराब पी ली? तू खुद बेवकूफ है और मुझे दोष देता है। शियाओ लिंजे साफ तौर पर उसके लिए आया था और उसे कुछ पता नहीं चला। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं ड्राइवर को पहले भेजूंगा। चलो। ये कहाँ है? यह मेरा घर है। तुम्हारा घर? तुम मुझे ले आए, क्या करने वाले हो? गलत मत समझना, अभी तुम नशे में थे और तुम अपना पता नहीं बता पा रहे थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। ओह, अगर ऐसा है तो मेरी रानी, तुमने मेहनत की, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। रानी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या ये थोड़ा सा मेरे बेईमान बॉस जैसा है? यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। तो मेरी नजर में मैं सिर्फ एक बेईमान बॉस हूं? चांग आंटी, मालिक, लोगों को भेजो, मिस म्यू को ऊपर वीआईपी रूम में ले जाओ। ठीक है, ठीक है, हम मिस म्यू का पूरा ख्याल रखेंगे। आओ आओ तुम दोनों, ये हमारे मालिक का पहली बार कोई औरत घर लाए हैं, हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ ठीक है। रानी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस थोड़ा सा मेरे बेईमान बॉस जैसा है। यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। हे भगवान, क्या मिस्टर शेन को लगता है कि मुझे वो पसंद है? मैं मिस्टर शेन के सामने कैसे जाऊं? नहीं, मुझे उनसे सफाई देनी होगी। हाँ, हमारे जीवान को तुम्हारे जैसी पत्नी मिल गई, यह तो बहुत बड़ी बात है। अरे आंटी, आप मेरा मजाक न लें। इस महिला जी, इस युवती, आप दोनों को नमस्ते। मैं शेन जी की असिस्टेंट हूँ। नमस्ते नमस्ते। बहुत समय से सुना था जीवान भैया एक खूबसूरत और होशियार असिस्टेंट है, आज आखिरकार मिल ही गई। ये जीवान भैया की माँ है, मेरा नाम यांसी है। धिक्कार है, जीवान भैया ने इस औरत को रात भर रुकने के लिए लाया। कल रात यह क्या था? कल रात मैं डिनर पर थी, शराब पी ली थी। शेन जी को डर था कि अकेले घर जाना खतरनाक होगा, तो वे मुझे गेस्ट रूम में ले आए। ओहा, जब आप असिस्टेंट हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ, मेरी असिस्टेंट मैं खुद संभालूंगा, और अगर आप और कोई जासूस रखना चाहते हैं मेरे आसपास तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आपको मेरे तरीके दिखाऊं। क्यों नहीं चलते? चलो शेन जी। भगवान का शुक्र है, शेन जी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बचाया। जीवान, सिर भी यहाँ है, तुमने नमस्ते भी नहीं किया। मिस यान, मैं पहले ही आपको स्पष्ट कह चुका हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा और ज्यादा मिलना जुलना शायद ठीक नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? पीछे आओ।
जो पूछना है सीधे पूछो। कल रात शेन जी का शुक्रिया मुझे वापस लाने के लिए। कल रात मैं होश में नहीं थी, शायद बहुत सी बातें कह दी जो आपको बुरी लगी। उम्मीद है आप मन में नहीं रखेंगे। मुझे पता है, मैं एक शराबी से बहस नहीं करूंगा। शुक्रिया बॉस। बॉस तो सबसे उदार और अच्छे बॉस हैं। तो अब मैं बुरा बॉस नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, बॉस मेरे दिल में सबसे अच्छे बॉस हैं। कहा तो था ना कि बहस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। शेन जी, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं एक निजी सवाल पूछूं? मिस यान, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ मेरी माँ की एक तरफा सोच थी। किसने बताया तुम्हें? नहीं नहीं, पहले देखा था आप लोग साथ खा रहे थे। गलतफहमी थी। जयुआन भाई, दूसरी औरत को घर कैसे ला सकते हो? मुझसे इतना ठंडा कैसे रह सकते हो? जयुआन भाई सिर्फ मेरे अकेले के हैं, चाहे छोटी असिस्टेंट हो या तथाकथित ऑनलाइन गर्लफ्रेंड, कोई नहीं छीन सकता। हेलो, मेरे लिए एक बात की जांच करो। फिर से एक ड्रामेटिक दिन। जीजी, क्या कर रहे हो? क्या तुम व्यस्त हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मुझे एक बात हुई, बहुत शर्मनाक बात। अच्छा जीजी, तुम व्यस्त रहो, मुझे थोड़ी थकान है, पहले सो जाती हूँ। शुभ रात्रि। हमारा ऐसा ऑनलाइन प्यार, क्या सच में कोई नतीजा निकलेगा? म्यूनिंग ऑन। तो जीजी, पहले काम करो, मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले सो जाऊं। शुभ रात्रि। सच में? आनान, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ? अंदर आओ। जयुआन जी, आंटी ने मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, जिवान जी से बात करनी है। कहा था ना, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। मुझे पता है, ये आखिरी बार है। क्या बात है? मैं कहना चाहती हूँ, वो जिवान जी के बारे में है, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के बारे में। तुमने मेरी जांच की? तुमने मेरी जांच की? नहीं, आंटी ने मुझे बताया। मेरी मम्मी? आंटी को आपके नेट डेटिंग के बारे में पता चला, बहुत नाराज थीं। उनको लगता है जयुआन भैया की गर्लफ्रेंड बस शेन ग्रुप के पैसे के लिए है। मुझे जिवान भैया पर भरोसा है, उनका अपना फैसला है, लेकिन क्या? लोगों से सावधान रहना जरूरी है ना। मैं दिल से नहीं चाहती कि जिवान भैया को नुकसान हो। तुम्हारे सुझाव के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जो फैसला लेता हूं किसी को भी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं। मैं अपनी भावनाओं का फैसला खुद करूंगा। जिवान भैया, मैं बस, अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो कृपया बाहर निकल जाओ, मुझे काम करना है। हेलो। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। तुम अभी तक यहीं हो? मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर जाऊंगी। जयुआन भैया, अगर काम है तो जाइए, मैं बाद में किसी स्टाफ से पूछ लूंगी कि कहाँ है। शैन बाबी रोज बस ओवरटाइम करवाता है। पहले से पता होता तो इस उजाड़ जगह पर किराए पर नहीं लेती।
जीजी, अब क्या करूं? मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर रही हूं। जीजी, क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो? जीजी, जल्दी से फोन उठाओ। क्या कर रही हो? फोन क्यों नहीं उठाया? आप कौन है? मुझे क्यों उठा लिया? बोलो ना। मैं तो बस एक छोटी सी कर्मचारी हूँ। शायद मैंने किसी को नाराज नहीं किया होगा, है ना? है ना भैया? हम कुछ नहीं बता सकते। उससे इतना क्या बोलना, थक गया। लेकिन कल ही इस छोटी सी लड़की ने इतनी राशि दी। हाँ हाँ हाँ, इस बार तो माला माल हो गए। चल 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 चल, बाहर जाकर हवा लेते हैं। लेकिन मालिक ने हमें इस पर नजर रखने को कहा था। मुझे लगता है तू सच में बेवकूफ है। इस छोटी सी लड़की को एक डंडे से बेहोश कर दिया, अब भी यहाँ बंधी है, भाग नहीं सकती। अरे इसके मुंह में कपड़ा डाल दो। चुप रहो, चल। क्या मैं मुनिंग आज यहीं खत्म हो जाऊंगी? तुम्हें पता है अंदर वह छोटी लड़की मालिक से क्या दुश्मनी है? अरे बस करो, इस काम में मालिक की जानकारी लेना मना है। मुझे भी पता है, बस उत्सुकता है। अरे तुम दोनों गधे, उसे फिर भागने दिया। जल्दी पकड़ लाओ वापस। मूनिंग, मूनिंग, कहीं और मटर गश्ती तो नहीं कर रही? उसने छुट्टी भी नहीं ली थी। मुझे कोई छुट्टी का पर्चा नहीं मिला। शेन जी, ये क्या? क्या तुमने मूनिंग को देखा? कल शाम ऑफिस छोड़ने के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तो कहाँ गई? शेन जी, क्या कोई काम है जो आप उसे बताना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं, छोटी सी बात। तुम पहले जाओ नीचे। सीधा रहे, भागना चाहता है। यान मैडम, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? वो मैडम सचमुच कुछ खूबसूरती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवान भैया आपको अपनी असिस्टेंट बनाया। मैं अपनी काबिलियत पर हूँ। और यान मैडम, आप ऐसी छोटी सी बात पर मुझे पकड़ नहीं लेंगी, है ना? मोनिंग, मेरे सामने नाटक मत कर। हर वो इंसान जो जीवान भैया के पास आता है मरने लायक है। तू पागल है। शेन जी की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड? तेरी औकात नहीं मेरे सामने गर्लफ्रेंड शब्द बोलने की। तू वो बदबूदार औरत है जो मेरे जीवान भैया को फंसा रही है। मैंने नहीं, मैं और शेन जी सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई हैं। हाँ, मेरे मन में शेन जी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। तू झूठ बोल रही है। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं शेन जी को कैसे पसंद कर सकती हूँ? झूठी, तेरा बॉयफ्रेंड तो असल में हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हें अभी पता नहीं है? क्या पता नहीं? मैंने सच में शेन जी को फुसलाया नहीं है, सच में। मोनिंग जी, मैं तुम्हें बांध रही हूँ, बेशक सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने जीवान जी को फुसलाया। और बाकी कारणों की बात करें तो तुम जाकर यमराज से पूछो। हा हा हा। तुम सच में पागल हो गई हो। तुम सच में पागल हो गई हो। मैं क्या तुम मुझे और चोट पहुंचाओगी? यह तो गैरकानूनी है ना? मैं ऐसे गैरकानूनी हूँ? तो क्या मैं तो पहले ही तुम्हारे द्वारा इस हद तक धकेल दी गई हूँ। अरे बेकार है। क्या तुम फिर से भागना चाहती हो?
मुनिंग, तुम मान जाओ, तुम इस जन्म में मेरे हाथों हारने वाली हो। तुम मर जाओगी, जीवान जी मेरे हो जाएंगे। मेरा शेन जी से सच में कोई संबंध नहीं है, सच में कोई संबंध नहीं, मैं कसम खाती हूँ। तुमने अभी इस चीज से भागी थी ना? बताओ, अगर मैं इस चीज का उपयोग करूं जिसने तुम्हें एक बार बचाया था, तुम्हारा चेहरा काट दूं, तो क्या जीवान जी तुम्हें पसंद करेंगे? जल्दी करो, आजमाओ। अरे तुम दोनों उसे पकड़ो, उसे हिलने मत दो। रुको, बंद करो। शेन जी युआन, मूनिंग, जीवान भैया, मैं मेरी तू जैसी घिनौनी बहन नहीं है। जानबूझकर अपहरण, अब भी हत्या करना चाहती है। यह सब इस औरत की वजह से है जिसने तुम्हें बहकाया, तभी मैं ऐसी हो गई, वरना मैं कैसे? बहुत हो गया, अब अपने क्रूर दिल के लिए बहाने मत बनाओ। क्योंकि जीवान भैया यही चाहते हैं, तो मैं भी केवल। उठो। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें खोल देता हूँ, कोई बात नहीं। सावधान रहो। शेन जी युआन, शेन जी युआन। क्या हुआ? जीवान कैसे? शेन सर, मुझे बचाने के लिए। तुम्हें बचाने? क्या हुआ? मुझे यानक्सी ने अगवा कर लिया था। शेन सर, बांधने के दौरान लुटेरों को भगाया, वह पहले ही थक चुके थे। मेरी जगह एक चोट भी खाई। अपहरण? और तुम ठीक हो? पुलिस बहुत समय पर आ गई, मैं ठीक हूँ। बस शेन सर। डॉक्टर, वह कैसे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरीज को हल्का कंकशन है। शायद कुछ दिनों तक बेहोश रहेंगे। कुछ दिन बेहोश। शेन जीवान, निंग निंग, तुम ठीक हो? चूचू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ। झांग असिस्टेंट ने मुझे बुलाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे अपहरण के बाद तुम्हारा मन हमेशा बहुत तनाव में था। जब तक यह नहीं सुना कि तुम्हारे शेन सर ठीक है, तब तुम्हें राहत मिली, और फिर तुम बेहोश हो गईं। शेन सर? हाँ। शेन सर कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। अरे अरे निंग निंग, अरे निंग निंग। माफ करना शेन जीवान। तुम्हें पता है, पहले कभी किसी ने मुझसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब तुम आए और मुझे बचाया, उस पल से तुम मेरे दिल में सबसे अच्छे हीरो हो। शुक्रिया। निंग निंग, तुम ठीक हो? ठीक हूँ चूचू। मैं तुम्हारा फोन ले आई हूँ। यह बात तुमने अपने उस छोटे बॉयफ्रेंड को बताया या नहीं? नहीं, मैं उसे चिंता नहीं कराना चाहती। तो तुम्हें पता है क्या करना है? मैंने कहा था ना, तुम्हारा वह ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कुछ भी हो जाए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे मुझे थोड़ा काम है, तो मैं चलती हूँ। तुम अकेली ठीक रहोगी, या फिर मैं सोंगवेन को भेज दूं तुम्हारे पास? अरे मेरी शहजादी, जल्दी जाओ, मैं अकेली ठीक हूँ, चिंता मत करो। हाँ, जल्दी जाओ। तो कुछ हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है। जिजी, तू आखिर कहाँ है? मेरा फोन क्यों काट दिया? मुझे जवाब क्यों नहीं देती? क्यों? जब भी मुझे तेरी जरूरत होती है, तू होता ही नहीं। जिजे, क्या तू सच में मेरी परवाह करता है? यह रिश्ता आखिर है भी या नहीं, जैसे वे कहते हैं? क्या सच में भरोसेमंद नहीं है? अरे क्या कर रहा है? हमेशा फोन क्यों नहीं उठाता? रुक, मुनिंग।
शेन जीवान, तू जल्दी ठीक हो जा। अब से तू जो कहे मैं वही करूंगी, कोई शिकायत नहीं। तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती है? तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करती हो? अब जीवान तुम्हारी वजह से यहाँ पड़ा है बेहोश और तुम्हें फिर से आने की हिम्मत होती है। शेन मैडम, माफ कीजिए। मुझे पता है शेन जोंग मेरी वजह से घायल हुए। आप चिंता न करें, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। देखभाल? बड़ी अच्छी बात है। जब मैं अंदर आई तो देखा तुम जीवान का हाथ पकड़े हुए हो। मुझे लगता है तुम्हारा कोई और ही इरादा है। नहीं नहीं, मैं तो बस शेन जोंग का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे बचाया। तुम एक आफत हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है। अभी यहाँ से चली जाओ। आज से जीवान के सामने मत आना। नामुमकिन है। जब तक शेन जोंग होश में नहीं आते मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, जब तक वे खुद मुझे निकाल न दें, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माँ, आप बहुत आगे बढ़ गई। आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। शेन सर, आप जाग गए। मैं ज्यादा कर रही हूँ? यह शैतान तुझे यहाँ लिटा दिया। मैंने उसे सबक सिखाया। मैं कहाँ ज्यादा कर रही हूँ? माँ, क्या आप कुछ समझदारी से काम नहीं ले सकती? मैं यहाँ पड़ा हूँ। मुख्य दोषी यानशी है। आप यहाँ आकर उल्टे इस पीड़ित को डांट रही हैं। तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो, है ना? तो मैं जाती हूँ। जाइए, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू शेन सर, मुझे माफ करें। आपको चोट लगने के लिए माफी चाहती हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम भी मेरी वजह से अपहरण हुए थे। शुक्रिया शेन सर। लेकिन मैंने सुना, अभी किसी ने कहा कि वह मेरे हुक्म पर चलेगी, बिना किसी शिकायत के। हाँ, मैं अपने जान बचाने वाले के हुक्म पर चलूंगी, बिना किसी शिकायत के। शेन सर, यानशी मैडम के बारे में श्रीमती चाहती हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। आखिरकार वे बचपन से साथ बड़े हुए हैं। जानबूझकर अपहरण, हत्या का प्रयास, इस बात पर कोई समझौता नहीं। वैसे शेन सर, एक और बात है। अपहरण की जगह पर हमें मिला यानशी मैडम के पास आपका फोन था। माफ करो आन आन, अब तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? माफ करो, कुछ दिन पहले मेरा फोन चोरी हो गया था, पता नहीं चला और फिर चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया, इसलिए समय पर जवाब नहीं दे पाया। आन आन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूं अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट लगी? तुम कैसे हो? अब ठीक हो गया हूँ। ठीक हो तो अच्छा है। ये क्या है कि इन दिनों मेरे आस पास के सभी लोग घायल हो रहे हैं? बस, क्या सच में इतना संयोग है? सच में बेहोश हो गए थे? हेलो, क्या नानी को कुछ हो गया? यह बुढ़िया, तुम कहते हो कि वह इंसान इस हालत में है, फिर भी मुझे संपत्ति देने को तैयार नहीं, तो क्या कफन में ले जाएगी? क्या वह सोच रही है म्यूनिंग उस लड़की को दे दे? हिम्मत है उसे? थोड़ी देर में जब बुढ़िया जागेगी, मैं सबसे पहले बैंक कार्ड का पासवर्ड हासिल कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, उस बेशर्म लड़की को फायदा नहीं होने दूंगा। हाँ। अरे, मैं कहता हूं, तुम लोग, क्या तुम्हें इंसानी भाषा नहीं आती? ये जल्दी करो, जल्दी करो। बुढ़िया को उस इच्चू से, उसमें से बाहर निकालो। अंदर रहना कितना महंगा है।
नहीं, यह तुम्हारा बेईमान अस्पताल है ना? हमसे पैसे ऐंठने की सोच रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, अगर ये पैसे होते तो हम बेटे के लिए शादी का घर खरीदते। हाँ। अब तो बूढ़ी हो गई है, कहाँ लायक है इतने लाखों का इलाज खर्च। अंदर जो पड़ी है वह तुम्हारी माँ है। तेरा क्या बस चलता है? बेईमान डॉक्टर, बेईमान डॉक्टर। सब लोग देख रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूं? यह तो साफ है। मुझे लगता है तुम हमसे पैसे ऐंठने आए हो, है ना? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ, मेरा मानसिक कष्ट का मुआवजा दो। कल रात जब बुढ़िया को लाया गया था, ये दोनों हरगिज हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। पहले बुढ़िया की संपत्ति हड़पना चाहते थे। ये दो कमीने मेरी दादी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन मिस न्यू, अस्पताल के भी अपने नियम हैं। आप देखिए, क्या आप पहले यह खर्च चुका सकती हैं? नहीं तो हमें बुढ़िया को बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं जरूर ये पैसे जुटा लूंगी। मैं समझता हूँ मिस न्यू, लेकिन मैं अधिकतम कल तक ही आपकी मदद कर सकता हूँ। शिकायत? तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कौन है? तेरा क्या लेना देना? मुनिंग, बरसों बाद ये लड़की तो बड़ी चुड़ैल बन गई है। हट, यहां से दूर हो जा। सुना है पड़ोस के गांव में उस ली परिवार का बेवकूफ बेटा हमेशा शादी करना चाहता है, दहेज तो बहुत ज्यादा है। अरे अरे निंग निंग, बहुत सालों बाद इतनी सुंदर हो गई हो। जल्दी जल्दी अपनी मामी के साथ घर चलो, बात करते हैं। सुंदर हो गई है, पहचानना मुश्किल हो गया है। अरे निंग निंग, चल घर चल, मामा तुझे स्वागत करेंगे, चल। वापस जा, वापस जाकर तेरे हाथों पर आ जाऊं? बदतमीज लड़की, इज्जत दी जा रही है, ले ले वरना पछताएगी। हम तो सोच रहे थे रिश्ता समुंदर जितना गहरा है, खून पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए पुरानी बातें नहीं निकाल रहे। तू अब भी पुरानी बातें निकाल रहा है। सब लोग देखो, यही वह बदतमीज लड़की है। हाई स्कूल में ही मर्दों को फंसाती थी, सच में घर की इज्जत खराब कर दी। बिल्कुल सही। मिस मुनिंग, बुरे लोगों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो पहले मेरे ऑफिस चलें, थोड़ी देर रुक जाएं। कोई बात नहीं। तुम दोनों अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? तुझे ही गाली दे रहे थे, बदचलन और बेहया लड़की। पुरानी बदसूरत तस्वीरें अभी भी मेरे पास हैं। किसी को देखनी है? आज मैं मुफ्त में दिखा दूंगी। गलत है। तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेते हो? ओह, तू ही उसका नया प्रेमी है ना? हाँ हाँ हाँ। आप यहाँ बकवास मत करो, बकवास मत करो। पुलिस आ गई। आप दोनों पर मानहानि का आरोप है, कृपया हमारे साथ चलें। कौन मानहानि कर रहा है? मैं तो कहूंगा तू मुझे बदनाम कर रहा है। तेरे पास सबूत है? सबूत मेरे पास है, मेरे पास सबूत है। पुलिस साहब, इस फोन में उन दोनों पति पत्नी के डॉक्टर के साथ हंगामा करने और दूसरों की बदनामी करने के सबूत हैं। नहीं पुलिस अंकल, हम एक ही परिवार हैं। घर वालों से झगड़ा करना क्या जुर्म है? बस करो, मैं अब वह मोर्निंग नहीं रही जिसे कोई भी तंग कर सकता था। तुम लोग अपनी औकात समझ लो। ठीक है, तू मेरे साथ ऐसा करती है? हाँ, मेरा इंतजार कर। चलो चलो। मुनिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुनिंग। मिस मू, आपने सच में सब पहले से जान लिया। वकील साहब, कृपया आप वे सबूत जो मैंने पहले दिए थे अब पेश कर दीजिए। जिन लोगों ने मुझे पहले फंसाया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं अभी करता हूं। नानी, आप जाग गईं? आइए, थोड़ी देर बैठिए। धीरे। निंग निंग, नानी बूढ़ी हो गई है। नानी को इस जीवन में सबसे ज्यादा फिक्र तेरी है। नानी, ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। पहले नानी तुझे बचा नहीं पाई, तूने बहुत दुख झेले। निंग निंग,
नानी के लिए अलमारी से वह कोट निकाल ले। निंग निंग, यह एक कार्ड है। यह नानी का इतने सालों की जमा पूंजी है, कुछ हजार तेरे लिए, तेरी शादी का तोहफा। आगे पता नहीं देख पाऊंगी भी या नहीं अपनी प्यारी पोती की शादी। नानी, यह पैसे मैं नहीं ले सकती। अब मैं खुद कमा लेती हूँ और आपकी सेवा भी करना चाहती हूँ। हाँ, बात सुन, तू रख ले, नहीं तो नानी का दिल नहीं मानेगा। ठीक है नानी, तो यह पैसे मैं रख लेती हूँ। जब आप ठीक हो जाएंगी तो लौटा दूंगी। मुझे लगता है जब मेरी शादी होगी तो आप खुद ही मुझे यह पैसे देंगी। नानी, आप ठीक रहे, लेकिन अरे चूचू, वो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? क्या हुआ? मेरी नानी है, वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। मैं और सोंग वेंगैंग ने अभी शादी की है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। अब जितना निकाल सकते हैं उतना ज्यादा नहीं है। पहले तुम्हें उधार दे देती हूँ। शुक्रिया चूचू। जीजी, क्या तुम हो? मेरी नानी बीमार है, तुमसे पूछना था। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? आनंद इतनी देर से जवाब नहीं दे रही तो नानी बीमार है? हाँ, कर सकता हूं। कितने चाहिए? शायद थोड़ा ज्यादा है, 50 लाख चाहिए। डॉक्टर, मैं फीस जमा कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। नेट नहीं है, सिग्नल नहीं है। यह छोटी सी बेकार जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। छोड़ो, जब नेट आएगा तब फिर जिजी बेबी को भेज दूंगी। आनंद, पैसे मिल गए। नानी की तबीयत कैसी है? गंभीर है? क्या मुझे डॉक्टर का इंतजाम करना है? आनंद, क्या हुआ? क्या आनंद फिर से बिजी है? तुम्हारा रोज का कम्युनिकेशन बस इस ठंडे फोन के जरिए, कोई ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव नहीं। आनंद, क्या सच में तुम पैसे के लिए मेरे साथ हो? क्या हमारा यह रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए है? नानी की बीमारी में आखिरकार सुधार हुआ। बाद में मौका मिले तो नानी को जरूर बेचैन बुलाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है जब से पिछली बार जिजे से पैसे उधार लिए थे, वह मुझसे थोड़ा ठंडा हो गया है। अब नहीं सोचूंगी, पहले वापस जाकर अच्छी तरह सो लूंगी। मिस मो, हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। अरे सच में? फिर से? मैडम, मिस मो को ले आया हूं। मिस मो, आपको बुरा नहीं लगा कि मैं इस तरह आपको दावत पर बुला रही हूं? शेन मैडम, आपको कुछ कहना है? मिस मो, बैठिए। शेन मैडम क्या कहना चाहती हैं? आप सीधे कह सकती हैं। कोई जल्दी नहीं है, चाय पीते हुए धीरे धीरे बात करेंगे।
क्या हुआ? चाय में कुछ मिला होने का डर? मुझे ऐसे हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे बस ऐसा लगता है श्रीमती शेन का मेहमानों को बुलाने का तरीका बहुत खास है। आराम से मिस मू, मैंने आज आपको बुलाया है। बस आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमारे जियुआन के बारे में क्या सोचती हैं? शेन जी एक बहुत अच्छे बॉस हैं और वे मेरे बहुत सम्मानित बॉस भी हैं। सच में? आप सच में ऐसा सोचती हैं? लेकिन इसके अलावा मिस मू, क्या कोई और भावना है, जैसे रोमांटिक भावना? शेन मैडम, मैं शेन जी की असिस्टेंट हूँ। मेरा शेन जी के साथ सिर्फ काम के मामले में संपर्क होता है और मैं शेन जी के लिए कोई दूसरा ख्याल नहीं रखती। यह कैसा दूसरा ख्याल है? प्यार तो कंट्रोल करना मुश्किल है। हम दोनों औरतें हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो। नहीं शेन मैडम, आप नहीं जानती। मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। सच में? तुम उससे प्यार करती हो जो गायब हो जाने वाला ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है? अकेले एक आदमी और औरत जियुआन के साथ घर जाना और जियुआन ने खतरा मोल लेकर तुम्हें बचाया। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? तुमने मेरी जांच की? हाँ, जांच की तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारी पूरी पृष्ठभूमि अच्छी तरह से जांच कर ली है, जिसमें तुम्हारा हाई स्कूल का समय भी शामिल है। तुमने कितने आदमियों को फुसलाया और अश्लील तस्वीरें खिंचवाई। श्रीमती शेन, हम सीधे बात करें। पिछली बार जब मैं अस्पताल में थी तो तुझे चेतावनी दी थी, तुरंत नौकरी छोड़ दो, जीवान से दूर हो जाओ, बेचिंग छोड़ दो, फिर कभी बेचिंग में कदम मत रखना। तो इस बार मेरा जवाब पिछली बार जैसा ही है। मैं कभी नौकरी नहीं छोड़ूंगी और न ही बेचिंग छोड़ूंगी। एक छोटी सी असिस्टेंट, तुम्हें लगता है तुम किस आधार पर जयुआन का दिल पकड़ सकती हो? मेरा कर्तव्य है शेन कंपनी का काम ठीक से करना, शेन जी का दिल पकड़ना नहीं। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो बेचिंग छोड़ दो या फिर बदनाम होने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। म्यूनिंग, तुम जीवान की असिस्टेंट बन पाई? मुझे लगता है तुम जानती हो समझदार लोग क्या चुनते हैं। मैं कंपनी में ईमानदारी से काम करती हूँ, मेहनत से काम करती हूँ, बस इसलिए कि मुझे एक अपना घर मिल सके। मैंने कभी शेन जी के प्रति कोई अनुचित विचार नहीं रखा। तुम्हारे मन में है या नहीं मुझे कैसे पता? मैं अभी सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, जयुआन से दूर हो जाओ, बेचिंग छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको भी बता दूं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी और न ही बेचिंग छोड़ूंगी। इस बार जो मैंने नहीं किया, कोई मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकता। श्रीमती शेन, मुझे पता है आपके शेन परिवार का बहुत दबदबा है, लेकिन यह काम जो आपने किया क्या शेन सर को पता है? शेन सर हमेशा अपनों की ओर देखते हैं। हालांकि मैं सिर्फ एक छोटी सी असिस्टेंट हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे छेड़छाड़ करेंगी तो यह शेन सर की बेइज्जती होगी। तुझे लगता है मैंने मेहनत से पाला पोसा बेटा एक के लिए एक तुच्छ छोटी सी असिस्टेंट के लिए मेरे खिलाफ आएगा? अगर ऐसा है तो फिर आप किस बात से डर रही हैं? जब आप मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मेरे जैसी एक छोटी सी असिस्टेंट के साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? मिस मू को वापस भेज दो। जी। जयुआन ने अभी कितना सुना? जयुआन, आज तुम वापस कैसे आ गए? तुम ऑफिस में काम नहीं कर रहे थे? अगर मैं फाइल लेने वापस नहीं आता तो माँ का यह नाटक नहीं देख पाता। अगर आपने मेरे लोगों को फिर छुआ तो मुझे दोष मत दीजिएगा कि मैंने माँ बेटे का रिश्ता नहीं निभाया। शेन जी, आपको अचानक खाने पर बुलाना कैसे याद आया? आपने पहले से छुट्टी ले ली थी, सब काम निपटा लिया? हाँ, सब हो गया। आप बेइजिंग लौटने के बाद कुछ हुआ? पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। मिस मो, आई एम। अगर आज श्रीमती जी का आपको बुलाना शेन साहब को बता दिया, आपकी बीमार नानी खतरे में पड़ जाएंगी। आप सुरक्षित हैं, पर उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। शेन सर, आपने खा लिया होगा? हाँ। अरे,
म्यूनिंग, माफ कीजिए, पहले मेरे घर जो हुआ मुझे सब पता है। म्यूनिंग, तुम्हें मेरी माँ की धमकी की चिंता मत करो। तुम बस अच्छे से काम करो, अच्छा पैसा कमाओ। बाकी चीजों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम एक लड़की हो, बाहर काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी झेली है, तुम्हारी तकलीफें मैं समझता हूं। लेकिन म्यूनिंग, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, क्यों ना मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेज दूं? ठीक है, शुक्रिया शेन सर। हेलो, चल बाहर पीते हैं। तुम्हें क्या हो गया? पिछली बार जब तुमने इतना पिया था, या जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया था? तुम कहते हो अगर एक औरत तुम्हारे साथ हो सिर्फ पैसे और रुतबे के लिए, तो भी तुम उसके साथ रहोगे? अबे, कहीं तुम्हें पैसे का चूना तो नहीं लग गया? मैं बस अगर कह रहा हूं। मुझे लगता है तुम्हारे मन में तो जवाब पहले से है। मुझे पता है तुम एक लड़की हो, बाहर नौकरी करना बहुत मुश्किल है, तुमने बहुत दुख उठाए होंगे, तुम्हारी तकलीफें मैं सब समझता हूं। लेकिन मुनिंग, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। चलो ब्रेकअप करते हैं। चलो ब्रेकअप करते हैं। मैंने भी गंभीरता से हमारे इस रिश्ते को परखा था। हमारे लिए ब्रेकअप शायद एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ब्रेकअप से पहले क्या हम एक बार मिल सकते हैं? इसे समझ लो, इस रिश्ते को अलविदा कहने के लिए। म्यूनिंग, यहां कैसे? म्यूनिंग, तुम यहां कैसे? शेन जी, कितना संयोग है। तुम क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? सच कहूं तो आपको हंसी आ सकती है। मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूं। हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। वही जो मैंने पहले बताया था, वह ऑनलाइन डेटिंग वाला बॉयफ्रेंड। ठीक है, प्लीज जल्दी फोन उठाओ। हेलो, मैं आ गई हूं। तुम कहाँ हो? सच में तुम हो? फोन क्यों काट दिया? आज अचानक कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए नहीं आ सकता। मैं अगली बार तैयार होकर तुमसे मिलूंगा। आखिरी बार भी मिलने नहीं आए। मैं ये चीजें तुम्हें वापस भेज देती हूँ। शेन जोंग, ये वो चीज है जो आपने मांगी थी। मिस म्यू का पूरा डॉसियर। मिस म्यू बहुत मुश्किल में है। जब वो 5 साल की थीं, उनके पिता का देहांत हो गया था। जब उन्होंने हाई स्कूल पूरा किया, उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनका बॉयफ्रेंड बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे ब्रेकअप कर लिया। जिन्होंने म्यूनिंग को परेशान किया, उसके मामा मामी, अब वो कहाँ है? मिस म्यू ने उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया है। तो चलो आग में और तेल डालें। इन दोनों बदमाशों को उम्र भर बाहर न निकलने दें। समझ गया शिन जोंग। जिसने उस समय अफवाह फैलाई थी, वो पता चला? हाँ, पता चल गया। बेइजिंग का एक छोटा सा परिवार है। आपका मतलब? तो उनका अस्तित्व ही खत्म कर दो। ठीक है, अभी करता हूँ।
निंग निंग, क्या तुम इन सब चीजों की वजह से फोटो नहीं खिंचवाती? क्या असली प्यार पर भरोसा नहीं है? हेलो, मुझे तुरंत संपर्क करो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम से। म्यू निंग की दादी को जरूर ठीक करवाना है। पहले मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, अब से मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। शेन जी, ये बॉक्स यहाँ कैसे आया? मू निंग, तुम यहाँ कैसे आई? शेन जी, क्या संयोग है? क्या शेन जी, ये जई जई है। लगता है उसे आखिरकार पता चल गया हमारे रिश्ते के बारे में। मू निंग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वह एक अच्छी लड़की है, लेकिन पहले मैंने उसे गलत समझ लिया था, तो अब मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह मुझे माफ करेगी? आप उस पर भरोसा नहीं करते। सीधे कहूं तो आपको उस पर पर्याप्त भरोसा नहीं था। जब तक बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, आपने उसे बहुत फैला दिया, जो उसके लिए दूसरी चोट थी। मैंने जो गलती की, मैं सब स्वीकार करता हूं। आगे का रास्ता लंबा है, मैं उसकी भरपाई थोड़ा थोड़ा करूंगा। निंग निंग, आगे से मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगा, ठीक है? तुम अचानक मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? मुझे तुम्हारा प्रदर्शन देखना होगा। तुम फिर से मुझे डरा रहे हो। लगता है तुम कल रात थकान बता रहे थे, सब नकली था। नहीं तो हम जारी रखें? अरे, मैं तुम्हें नहीं मानती। जल्दी उठो, सुबह मीटिंग भी है। सुबह? अरे हाँ, एक बात, मैंने तुम्हें जो हार दिया था वो तुम क्यों नहीं पहनती? तुम अमीर लोग, तुम्हें तो बीमारी है। 20 करोड़ का हार, तुम मुझसे ये कैसे पहनकर बाहर जाऊं? अगर ये खो गया, मुझे कितना दुख होगा। अच्छा है, मैंने इसे सेफ में रख दिया है। कोई बात नहीं, अगर खो गया तो मैं तुम्हें एक और दूंगा। नानी है। हेलो। निंग निंग, तुम और शेन जी को जल्दी करनी होगी। मैं अगले हफ्ते अस्पताल से छुट्टी पा रही हूँ। वापस जाकर बच्चा गोद में लेने की तैयारी कर रही हूँ। सच में नानी, आपकी बीमारी ठीक हो गई? हाँ, शेन जी ने जो डॉक्टर बताया था उसी की बदौलत। धन्यवाद जीवान। तो नानी ने जो कहा, क्या हम जल्दी करें?